नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डायरेक्टर किडनी क्लिनिक और पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है रिलेशनशिप बिटवीन योर गट हेल्थ एंड किडनी, यानी आप क्या अपनी गट हेल्थ के लिए करें ताकि किडनी को बचा सकें। तो ये एक बहुत ही नया एरिया ऑफ रिसर्च आया है जिसमें ये देखा गया है कि जो गट हेल्थ है, जिसे हम आपकी अंतड़ियाँ बोलते हैं, वो आपके गुर्दे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। पहले तो मैं इसके पीछे जो सोच है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये बहुत ही कॉमन धारणा है कि देखिए, जो हम खाना खाते हैं वो आपकी अंतड़ियों में जाता है, इसलिए ये आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं अगेंस्ट टॉक्सिन्स। और अगर आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ ख़राब होती है तो ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस है कि जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, और ये देखा गया है कि कई कारण ये इन्फ्लेमेशन किडनी तक पहुंचती है। इसका एक बहुत दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू भी है, वो ये है कि देखिए, अंतड़ियाँ भी टॉक्सिन्स के अगेंस्ट काम करती हैं और किडनी भी काम करती है। जब किडनी आपकी कमज़ोर होती है तो बहुत सारे अंतड़ियों में, आपके इंटेस्टाइन्स में ऐसे चेंजेस आते हैं जो इन टॉक्सिन प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ इंटेस्टाइन्स काफ़ी हद तक किडनी का काम पकड़ती हैं, यानी नॉर्मली 10% टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन से निकलते हैं, 90% किडनी से निकलते हैं। तो जब किडनी कमज़ोर होती है तो ये 10% हम बढ़ा के 30% तक कर सकते हैं। और सालों पहले जब ब्लड डायलिसिस या हीमोडायलिसिस नहीं था तो साइंटिस्ट ने इंटेस्टाइन का एक रूट लिया जिसे गट डायलिसिस बोला जाता था, जो हम ऐसी दवाइयाँ देते थे जिससे डायरिया होता था और आपके काफ़ी हद तक टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते थे। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि जो आपके गट हेल्थ है और किडनी हेल्थ है बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। इसके हम दो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको देंगे जहाँ पे एक्चुअली अब ट्रीटमेंट आ रही है और ट्रीटमेंट बहुत एडवांस स्टेज में है। सबसे पहले IgA नेफ्रोपैथी, जो मैंने बाकी वीडियोस में भी डील किया है। तो IgA नेफ्रोपैथी का स्टार्ट इंटेस्टाइन से होता है। इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होते हैं, एक लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। इसका अभी क्लियर आंसर हमारे पास नहीं है कि क्या ट्रिगर है इसके लिए कि जो एंटीबॉडी इन्फ्लेमेशन प्रोडक्शन करती है। वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो IgA के साथ बाइंड करती हैं और ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके किडनी में बैठते हैं और किडनी के फिल्टर्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन और ब्लड आता है अर्ली स्टेज में, बाद में टॉक्सिन इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने कुछ दवाइयाँ डिस्कवर करी जिसमें बुडेसोनाइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो पेयर्स पैचेस में इंटेस्टाइन्स में जाके ऐड करती है। इसके साथ साथ मैंने और भी आपको नई दवाइयाँ बताई हैं, सिमीप्रिलिनैब, अटैसीसेप्ट, जो इस इन्फ्लेमेशन को टारगेट कर रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग प्रोसेस इंटेस्टाइन से होता है। सेकंड, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे जो कुछ हार्मफुल अमाइनो एसिड्स ज़्यादा बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, जो आगे जाके यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ाते हैं। और ये देखा गया है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या जिसमें लैक्टिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो वो टॉक्सिन बिल्डअप ज़्यादा होता है, खासकर पोटेशियम, और उसके साथ साथ यूरिया क्रिएटिनिन भी कुछ हद तक होता है। तो इसीलिए हर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए एक डेली बावल मूवमेंट यानी डेली स्टूल पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पोटेशियम को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये जो इंटेस्टाइन में जो डिसबायोसिस होता है, कुछ अनफ्रेंडली बैक्टीरिया बनते हैं, वो आपकी डाइट से बनते हैं। उसके लिए हमारे पास अब कुछ दवाइयाँ आई हैं जिसे हम प्री प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, जिसमें बाइफिडोबैक्टीरियम होता है। वो क्या करता है कि जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो उसमें उससे कम यूरिया क्रिएटिनिन
और टॉक्सिन यूरेमिक मेटाबोलाइट्स बनाता है, और ये अब ऑपरेशनल आ गई है। इस पे आगे भी बहुत रिसर्च चल रही है। साथ ही साथ आप अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपके गट फ्रेंडली बैक्टीरिया बढ़े और यूरिया क्रिएटिनिन प्रोडक्शन कम हो। मैंने एक अपने अलग वीडियो में बताया था कि एक ऑस्ट्रेलिया से रिसर्च आई कि जो लोग 15 से ज़्यादा डिफरेंट वेजिटेबल्स खाते हैं उनकी यूरिया क्रिएटिनिन कम होता है। वो कैसे होता है? क्यों आपके इंटेस्टाइन में गट फ्रेंडली बैक्टीरिया पैदा होते हैं। अब वेजिटेबल्स का एक डिसएडवांटेज रहता है कि कुछ वेजिटेबल्स में पोटेशियम ज़्यादा होता है, ये आपको केयरफुल रहना है। उसके लिए हम कहते हैं कि आप गर्म पानी में 1 घंटा इन सब सब्जियों को, सब वेजिटेबल्स को सोक करें जिससे वो पोटेशियम निकल जाए, और इसके बाद आप इसको सैलड के रूप में ले सकते हैं या कुक करके ले सकते हैं। इससे जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। साथ ही साथ कैबेजेस में देखा गया है, बेरीज़ में देखा गया है गट फ्रेंडली बैक्टीरिया काफ़ी होते हैं, और शलगम बोलते हैं उसमें भी गट फ्रेंडली बैक्टीरिया काफ़ी होते हैं। तो ये वेजिटेबल्स आप ज़्यादा बढ़ाएं। रेड मीट की प्रोडक्शन कम करें क्योंकि रेड मीट इंटेस्टाइन में और बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है और हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इससे गट अनफ्रेंडली बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप ये वेजिटेबल्स ले रहे हैं, बेरीज़ एक और फ्रूट्स में, बेरीज़ जो होते हैं दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। जो ब्लूबेरीज़ होते हैं, स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लैकबेरी होती है, तो इनको भी आप अच्छी तरह धो के आप इसका सेवन करें। जब भी आप ये चेंजेस कर रहे हैं प्लीज़ मॉनिटर योर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बी इन टच विद योर किडनी डॉक्टर, क्योंकि कई वेजिटेबल्स में पोटेशियम बढ़ सकता है। तो अगर हम उसको पोटेशियम को कंट्रोल करें, इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करें, तो आप सेफली ये दवाइयाँ ले सकते हैं। साथ ही साथ ये प्री प्रोबायोटिक्स आर नाउ अवेलेबल एज अ क्लास ऑफ ड्रग्स। बहुत सारी कंपनीज इनको बना रही हैं, डिफरेंट रेशोज़ में आते हैं, कैप्सूल्स में आते हैं। और मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप ये अगर प्री प्रोबायोटिक लेंगे तो एडवांस स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो पेशेंट्स को हम डायलिसिस एडवाइस करते हैं तैयार नहीं होते और उनको हम प्री प्रोबायोटिक देते हैं तो उसमें डायलिसिस डिले हो जाता है, एंड मेनी ऑफ देम आर कंटिन्यूइंग टू स्टे विदाउट डायलिसिस, जिसके साथ यूरिया क्रिएटिनिन भी उनका कंट्रोल में है। तो संक्षिप्त में समराइज़ करने के लिए गट और किडनी का बहुत अहम कनेक्शन है, क्लोज रोल है। इस पे बहुत सारी रिसर्च सामने आ रही है। 2 डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक IgA नेफ्रोपैथी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और हमारे पास आज दोनों ही डिजीज़ के लिए इंटरवेंशंस आ गई हैं। IgA नेफ्रोपैथी में बुडिसोनाइड, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में प्री प्रोबायोटिक्स, जो आपकी किडनी डिजीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।